दोस्तों, राधा कृष्ण की लीला भले ही 5000 साल पुरानी है, लेकिन आज भी उनकी लीला और प्रेम को उसी सम्मान के साथ याद किया जाता है। आज मैं आपको राधा रानी की जन्म स्थली उनके गांव बरसाना ले चल रहा हूं। दोस्तों, हर वीडियो में मैं आपको दर्शनीय स्थलों को दिखाने के साथ साथ आपको रास्तों की भी सैर कराने वाला हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाइए, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है और घर बैठे यात्रा का आनंद लीजिए। बरसाने की लठमार होली पूरे भारतवर्ष में जानी जाती है। पहले नंदगांव से लोग बरसाना में होली खेलने आते हैं और दूसरे दिन बरसाने से लोग नंदगांव जाकर होली खेलते हैं। दोस्तों, आप मथुरा या भरतपुर की तरफ से नंदगांव बरसाना जा रहे हैं तो गोवर्धन होकर जाते हैं। राधा रानी बरसाने की रहने वाली थी, इसलिए उन्हें बरसाने वाली राधा भी कहा जाता है। बरसाने से 8 किलोमीटर की दूरी पर है नंदगांव, जहां श्री कृष्ण, नंद बाबा, माता यशोदा, बलराम, माता रोहिणी रहते थे। दोस्तों, नंदगांव और बरसाना दोनों ही अलग अलग पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। नंदगांव नंदीश्वर पहाड़ी पर और बरसाना ब्रह्माचल पहाड़ी पर बसा हुआ है। दोनों गांवों के बीच 8 किलोमीटर का फासला है। इन दोनों गांवों के बीच एक बेहद इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि बरसाने वाले कभी अपनी बेटियों का विवाह नंदगांव में नहीं करते हैं, क्योंकि बरसाने वालों का मानना है कि नंदगांव में हमारा केवल एक ही दामाद रहेगा और वो है श्री कृष्ण। इनका मानना है कि यदि दूसरी शादियां की गईं तो लोग राधा कृष्ण के प्रेम को भूल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ हम एक रास्ते में रुके थे और ये यहाँ जामुन के पेड़ हो रहे हैं। देखिए, काले काले जामुन आ रहे हैं। और भी रास्ते मिलेंगे खूब सारे, इधर खूब जामुन मिलते हैं। ये इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आ गया। ये देखिए, देखिए क्या धुक्का आ रहा है। ठीक है, सही है। हाँ, लाइए। और ये गिर गए, नहीं गए, गिर गए। बरसाने की लठमार होली पूरे भारतवर्ष में जानी जाती है। पहले नंदगांव से लोग बरसाना में होली खेलने आते हैं और दूसरे दिन बरसाने से लोग नंदगांव जाकर होली खेलते हैं। दोस्तों, आप मथुरा या भरतपुर की तरफ से नंदगांव बरसाना जा रहे हैं तो गोवर्धन होकर जाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन। पिछले वीडियो में आपने गोवर्धन पर्वत की संपूर्ण परिक्रमा देखी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ इस तिराहे पर मथुरा और भरतपुर से आने वाले रास्ते मिलते हैं और यह दान घाटी का मंदिर है, जहाँ से गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ होती है। और दोस्तों, यहाँ गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा समाप्त होती है और यह सीधे हाथ की तरफ से छोटी परिक्रमा प्रारंभ होती है। और यहाँ से हम मुड़ गए हैं राधा और कृष्ण के गांव बरसाना और नंदगांव की तरफ। बरसाना यहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, आज से 5000 साल पहले बरसाना और गोवर्धन के बीच का यह एरिया पूरा जंगल हुआ करता था और अब यहाँ पक्की सड़कें बनी हुई हैं और इन पर आधुनिक गाड़ियाँ चलती हैं।
और सामने है रेलवे क्रॉसिंग। सीधे हाथ की तरफ है गोवर्धन रेलवे स्टेशन। दोस्तों इधर है रेलवे स्टेशन गोवर्धन, यानी इधर से जो गाड़ियां आती हैं वो मथुरा से आती हैं और इधर की तरफ ये जयपुर की तरफ जा रहा है ये। तो अगर आप दिल्ली से हो तो आप गोवर्धन आना चाहते हो तो मथुरा से सीधे ही यहाँ पे गोवर्धन के लिए एक लोकल ट्रेन चलती है। और अगर आप जयपुर से हो तो आप यहाँ से बांदीकुई होते हुए गोवर्धन आ सकते हो। और अगर आप जयपुर से भरतपुर होके आते हो तो जैसे कि हम इधर से रोड से आए हैं, ये रोड सीधा ही भरतपुर से आ रहा गोवर्धन होते हुए। अभी प्यास लग रही है दोस्तों और हमें मिल गया है यहाँ रास्ते में एक हेड पंप। पहले सैनिटाइज कर रहे हैं हाथों को। अरे बड़ा ठंडा पानी है भाई साहब, मुंह धोते। चलिए अब चलते हैं। ओके ये हमारी बाइक खड़ी हुई है और इस थैले में कुछ खाने का सामान हम लेके आए हैं, क्योंकि सुबह हम जल्दी ही चल दिए थे, इस वजह से खाना भी नहीं खा के आए हैं। तो जब हमें भूख लगेगी तो हम खाना खा लेंगे। ओके। आज बादल हो रहे हैं दोस्तों, बारिश हो सकती है। और अब हम पहुंच चुके हैं बरसाना। यह है राधा रानी के घर का रास्ता। यह है बरसाना गांव। दोस्तों बरसाना गांव ब्रह्मगिरी पर्वत के चारों ओर बसा हुआ है। उसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर राधा रानी का घर है, जहां अब एक भव्य मंदिर बना दिया गया है। वहां से आपको पूरे बरसाना गांव का नज़ारा दिखाएंगे। अभी लॉकडाउन की वजह से सभी रास्ते सूने पड़े हुए हैं और यहाँ हम अपनी बाइक खड़ी करके चलते हैं पहाड़ी पर। रंगीली गली मंदिर जाने का रास्ता। दोस्तों यहाँ काफ़ी संकरी गलियाँ हैं। इन्हें बरसाने की कुंज गलियां भी कहा जाता है। दोस्तों मंदिर जाने के दो रास्ते हैं। यह छोटा रास्ता है, बड़ा रास्ता दूसरी तरफ है। ये राधा रानी के दादी बाबा का मंदिर है। अंदर देखो जाके मूर्ति है। अच्छा अच्छा। सुखदा दादी। हाँ, मणि मोहन बाबा और सुखदा दादी, राधा जी के दादी बाबा। देखो कितनी सुंदर मूर्ति है राधा जी के दादी। अब चलते हैं मंदिर की तरफ। ऊपर बंदर वगैरह भी है क्या माई? बंदर वगैरह है तो बंदर वगैरह भी रहते हैं? अंदर नहीं मिलेंगे। नहीं तो सही पर ऐसे नहीं है। कुछ लेके आए थे बंदर के लिए? नहीं, इसमें हमारा खाने का था, हम घर से चले तो खाने के लिए आए, तो ऐसा हो तो। और यहाँ से शुरू होती है राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियाँ।
अभी लॉकडाउन की वजह से मंदिर का मुख्य दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है, दूसरे दरवाजे से प्रवेश दिया जा रहा है। और यहाँ हम प्रसाद और पूजा सामग्री ले लेते हैं। दोस्तों मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए यहाँ हमें अपना कैमरा बंद करना पड़ा। अच्छा ये है बैजंती माला, मतलब बैजंती का फूल है ये, और ये 8-7 दिन तक ऐसे ही रहता है ना? 8-7। अच्छा अच्छा अच्छा। बता दें राधा रानी की जन्मभूमि है बरसाना गाँव। अच्छा मतलब राधा रानी का जन्म यही हुआ था। तो ये जो मंदिर बना हुआ है ये राधा रानी की जन्म स्थली की जगह पे ही बना हुआ है। 5000 साल पुराना मंदिर है, ब्रह्माचल पर्वत है इसको बना हुआ है। अच्छा ये ब्रह्माचल पर्वत है, सुना है ये 2 पर्वत है यहाँ पे, एक ब्रह्माचल पर्वत और एक विष्णु पर्वत। विष्णु पर्वत वहाँ अलग है, ये ब्रह्माचल नहीं कहते ना आमने सामने ये दोनों पर्वत। ये ब्रह्माचल पर्वत है, सामने नंदगिरी पर्वत है, नंदगांव। अच्छा नंदगिरी पर्वत है वो। सामने। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर से मंदिर के लिए अच्छा माला प्रसाद ये ले लो। तो और कुछ बताइए यहाँ के बारे ये में। मेन मंदिर नहीं और अच्छा ये मैंने सुना है कि यहाँ पे जैसे ये बरसाना है तो नंदगांव और बरसाने के बीच में कभी शादियाँ वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता। अच्छा होता ही नहीं है, सही सुना है हमने? सही सुना है। अच्छा अच्छा। तो जैसे लठमार होली जो यहाँ होती है बरसाने में होती है? बरसाना में होती है, लठामार बरसाना की विश्व प्रसिद्ध होती है। अच्छा और नंदगांव से आते हैं? दूसरे दिन नंदगांव से आते हैं। नंदगांव से बरसाना आते हैं? अरे वाह। नंदगांव के बरसाना आते हैं होली खेलने, फिर आगे बरसाना के दूसरे दिन नंदगांव जाते हैं होली। अच्छा फिर दूसरे दिन नंदगांव जाते हैं होली खेलने के लिए? जो नंदगांव के बरसाना आते हैं, बरसाना की होली होती है, नंदगांव की जैन से होते हैं। उनके बीच होली होती है रात से। अच्छा अच्छा उनके बीच होली होती है। अच्छा अब सावन में यहाँ पर आगे बरसाना भादों में जन्म उत्सव मनाया जाएगा राधा रानी का यहाँ। अच्छा भादों में? तो जन्म उनका भादों में हुआ था? भादों में हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। दर्शन करने के बाद अब आपको मंदिर के मुख्य रास्ते से ले चलते हैं। यह है मंदिर का मुख्य रास्ता और यहाँ से बरसाने गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार बनता है दोस्तों। चलिए आपको और ऊपर से दिखाते हैं और इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे है राधा रानी जी का मंदिर। दोस्तों कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी बरसाने में उनका जन्म हुआ था। तो ये बरसाने का क्षेत्र है दोस्तों। तो यहाँ पे बरसाने के बीच में एक पहाड़ी के ऊपर राधा रानी जी का मंदिर बना हुआ है। इसको राधा वल्लभ मंदिर कहते हैं। दोस्तों ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा रानी और कृष्ण जी का बाल विवाह हुआ था। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है दोस्तों कि राधा रानी का जो जन्म हुआ था वो यमुना किनारे रावल गांव में हुआ था। और नंद बाबा और राधा रानी जी के जो पिता थे वृषभान, उनमें घनिष्ठ मित्रता थी। तो कंस के द्वारा भेजे गए असुर और उनके अत्याचारों से नंद बाबा अपने पूरे परिवार और अपने जो गांव के लोग हैं उनको लेकर यहाँ नंदगांव आ गए थे। और उन्हीं के साथ में वृषभान जी अपने परिवार के साथ में यहाँ नंदगांव आ गए थे। और नंदगांव के पास में ही ये बरसाना है 8 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ वृषभान और राधा रानी यहाँ पे रहने लग गए थे। तो दोस्तों ये तो है दूसरी एक मान्यता, लेकिन अधिकतर लोग मानते हैं कि राधा रानी का जन्म जो हुआ था वो बरसाने में ही हुआ था। राधा रानी को बरसाने में लाडली जी के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ यानी कि यहाँ की लाडली है राधा रानी। और अब आपको वह स्थान दिखाते हैं जहां माना जाता है कि राधा रानी के पैरों के निशान छपे हुए हैं। रानी के चरण चिन्ह। राधा रानी की चरण चिन्ह, हाथ लग लग के धीरे धीरे सभी खत्म हो गए। वहाँ बने हुए तो थे। अच्छा, दोस्तों अभी बारिश का मौसम हो रहा है और अभी बारिश आने ही वाली है। नंदगांव यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ से नंदीश्वर पहाड़ी स्पष्ट दिखाई देती है जिस पर नंद बाबा का घर बना हुआ है, और वहाँ से यह पहाड़ी भी स्पष्ट दिखाई देती है जिस पर अभी हम खड़े हुए हैं। अगले वीडियो में आपको नंदगांव कोकिला वन, कीर्ति मंदिर, रंगीली महल, शनि मंदिर, गहवर वन और इनके अलावा कई दर्शनीय स्थलों पर ले चलेंगे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा और वहां से आपको इस पहाड़ी को दिखाएंगे जिस पर अभी हम खड़े हुए हैं। नंदगांव बरसाने का यह पहला भाग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों व फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाइए, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है। राधा रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नंदगांव में।